फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फीस मॉड्यूल्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आइए चलें और सीखें कैसे हम ERP 2.0 में आप पर्टिकुलर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए कैसे फीस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। मैं अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं पर्टिकुलर यूज़र अपने डैशबोर्ड पर स्क्रीन पर आ जाएगा। डैशबोर्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पैनल में मुझे फीस मॉड्यूल दिख रहा है। फीस मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हैं हमने इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। वो है डैशबोर्ड, मास्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। मैं जैसे फीस मॉड्यूल्स के डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 3 सेक्शंस हैं जहाँ पर हमको वो सारा वर्क करना है, जहाँ से हम फीस मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हम फीस मॉड्यूल्स को लाइव कर पाएंगे। वो है मास्टर, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। जनरल एक छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा फीस मॉड्यूल्स का। फीस मॉड्यूल के अंदर आप देख सकते हैं जैसे हेल्प के अंदर आपके पास एक जनरल हेल्प अवेलेबल रहेगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे मुझे फीस मॉड्यूल्स को स्टार्ट करना है, तो मुझे उसमें मेजर स्टेप्स है कौन सी कंप्लीट करनी होगी। तो हमने ये एक हेल्प दे रखी है जिसके अंदर आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप इसको देख सकते हैं। जनरली जो फीस मॉड्यूल है अपना, फीस मॉड्यूल आपके ERP 2.0 में 4 या 5 मॉड्यूल्स के साथ इंटरलिंक्ड है। इट मीन्स अगर आप हॉस्टल भी मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट भी मैनेज करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी फाइन भी मैनेज करते हैं, और किसी और अलग प्रकार का जैसे डिस्पोजेशन फाइन हो गया, अगर किसी भी प्रकार का अगर आप फाइन एलोकेट करते हैं स्टूडेंट के ऊपर, तो वो सारी चीज़ हम फीस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। फीस के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चालान हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम वो चालान्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, फी रिसिप्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ में फ़ीस का हम ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन भी करते हैं कि इट मीन्स अगर आपने कोई पेमेंट गेटवे ले रखा है, अगर आप ये थर्ड पार्टी कोई पेमेंट गेटवे अगर आप परचेज भी करते हैं, या अगर ऑलरेडी आपने कहीं से परचेज कर रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन भी ERP 2.0 के साथ पॉसिबल है। तो इट मीन्स स्टूडेंट भी अपना लॉगिन करके और अपनी फ़ीस ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट कर सकता है थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे पे जाके, और आपकी जो भी फ़ीस होगी वो डायरेक्टली आपकी ERP 2.0 स्टूडेंट के पोर्टल पे या पेरेंट के पोर्टल पे वहाँ दिख जाएगी। वहाँ से स्टूडेंट अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एक जनरली मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया है कि जिसमें हम फ़ीस में तरह तरह की फ़ीस हम मैनेज कर सकते हैं, और ये इंटरलिंक्ड है 3 या 4 मॉड्यूल से। तो हॉस्टल से अगर आपने बच्चों का रिलेशन दे दिया है रूम का, और ट्रांसपोर्ट का आपने रूट और स्टॉपेज का रिलेशन दे दिया, तो वो सारी रिलेशन देने के बाद उसकी जो भी फीस होगी वो फीस आपके फी डिपॉजिट फॉर्म पे दिख जाएगी। ये जो फी डिपॉजिट फॉर्म है, जहाँ से आप इसको एक्सेस करके आप इस फॉर्म को ओपन करके यहाँ से बच्चों की फ़ीस जनरेट कर सकते हैं। चालान भी इसी फॉर्म के थ्रू जनरेट होंगे, आपके रिसिप्ट भी इसी फॉर्म के थ्रू जनरेट होगी। अगर आपको कोई किसी प्रकार का एडजस्टमेंट भी करना है तो वो सारी चीज़ें हम फी डिपॉजिट फॉर्म के अंदर मैनेज करेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट मास्टर फॉर्म पर। मास्टर्स के अंदर हम फ़ी हेड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कोर्सेज क्लासेस वाइज उसके फ़ी प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी हमने जिस कोर्स क्लास के लिए हमने जो फ़ी प्लान डिफाइन किया है, सेशन के लिए डिफाइन किया है, उसके ऊपर अगर मेरे को किसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेट फाइन डिफाइन करना है तो हम वो लेट फ़ी सेटिंग से हम लेट फाइन डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे स्टूडेंट फ़ी प्लान में, जहाँ से अगर मान लीजिए अगर आपका एक कोर्स क्लास है जिसका पूरा एक फ़ी प्लान बन चुका है, बट आपके उसके अंदर कुछ एक स्टूडेंट्स है जिनके ऊपर एक कस्टमाइज फ़ी प्लान अगर आपको एलोकेट करना है, तो हम स्टूडेंट फ़ी प्लान के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। फ़ी डिस्काउंट, अगर आपको किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट्स को कोई डिस्काउंट देना है तो हम फ़ी डिस्काउंट से इसको मैनेज कर सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट्स, इंपोर्ट, हम इंपोर्ट के थ्रू भी फ़ी हेड्स, चाहे वो फ़ी प्लान हो या स्टूडेंट के ऊपर जो भी कस्टमाइज फ़ी प्लान लगाना है, वो सारी चीज़ हम इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सिंपली एक्सेल का एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर फॉर्म्स के अंदर हम कैसे स्टूडेंट्स की फ़ी डिपॉजिट करेंगे, कैसे हम स्टूडेंट्स का इसी फॉर्म के थ्रू चालान जनरेट कर पाएंगे, एक्स्ट्रा फीस की रिसिप्ट जनरेट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ होगी फ़ी डिपॉजिट के अंदर। रिसिप्ट मैनेजर फॉर्म के थ्रू हम डुप्लीकेट रिसिप्ट्स, किसी बच्चे की अगर मेरे को रिसिप्ट्स कैंसिल करनी है तो वो सारी चीज़ हम रिसिप्ट मैनेजर के थ्रू, चालान कन्फर्मेशन करना है या उसका सबमिशन करना है, वो सारी चीज़ हम रिसिप्ट मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। तो जो भी आपने फ़ी डिपॉजिट के थ्रू चालान जनरेट किया है उसका सबमिशन कन्फर्मेशन वो रिसिप्ट मैनेजर के थ्रू ही होगा।
वे ऑफ द लेट फीस, अगर आपको किसी प्रकार के स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी लेट फाइन एप्लीकेबल हो चुका है फीस के थ्रू, तो जो लेट फी है उसको अगर आपको वे ऑफ करना है तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वे ऑफ लेट फी का, जहाँ से आप उसकी लेट फी वे ऑफ कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा अपना रिपोर्टिंग पार्ट्स। आप देख सकते हैं जैसे मास्टर्स ऑफ फॉर्म्स के अंदर जैसे कोई भी फॉर्म है उसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपको यहीं पर भी हो जाएगी। तो इट मीन जो भी अगर आप फी प्लान क्रिएट करते हैं, अगर उसी की रिपोर्ट आपको उसी फॉर्म के थ्रू एक्सेस करनी है तो वहीं से भी आप उसको जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम फी हेड्स पे। फर्स्ट फॉर्म है अपना फी हेड्स पे जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस में वो स्लॉट डिफाइन हो गए। अब यहाँ देख सकते हैं सर्चिंग पैनल आपके पास अवेलेबल रहेगा। सभी फॉर्म्स में एक कॉमन एंटिटी रहेगी, सर्चिंग, लिस्टनिंग एंड न्यू फॉर्म्स। अगर आपको कोई भी नया प्रकार का हेड ऐड करना है या अगर आपको कोई हेड जो बनाया है उसी के अंदर कोई एडिट अपडेट करना है तो वो सारी चीज़ हम यहीं पर लिस्टिंग में, अगर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो सारे हेड्स दिख रहे हैं जो कि लिस्टिंग में दिख रहे हैं। जो भी हेड्स मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे हेड्स मेरे को यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। अब इस हेड्स में अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, कुछ भी लग रहा है, उसका नेम चेंज करना है या उसका कोई कंपनी का नेम चेंज करना है या उसका फी कोड चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ अपन उसी को क्लिक करके यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कंपनी वाइज सर्च कर सकता हूँ, तो जैसे अब मान लीजिए आपके यहाँ पर 2 या 3 तरह की कंपनीज मैनेज हो रही जिसमें अलग अलग हेड्स बनाए हुए हैं। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि आपके यहाँ पर 2 या 3 कंपनीज होती हैं कि कुछ हॉस्टल की फ़ीस जो है वो पर्टिकुलर आपकी किसी अदर सोसाइटी में जा रही है, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस है वो पर्टिकुलर आपके कॉलेज की कंपनी में जा रही है। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज हम, और उस कंपनीज के अंदर हम वो सारे हेड्स क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, वो रहेगा आपका कंपनी मास्टर का। वो कहाँ मिलेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। मेन मास्टर्स के अंदर कंपनीज। तो इट मीन्स अगर आप कोई भी हेड क्रिएट करना चाहते हैं या कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो कहाँ मिलेगी आपको, कंपनीज के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं ये कंपनीज का फॉर्म रहेगा जहाँ से आप अपनी नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, और ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है तो वो आपको चीज़ यहाँ पर दिख जाएगी। वापस हम चलते हैं फीस के डैशबोर्ड पर। तो फी हेड्स पे हम चलेंगे। तो फी हेड्स में मैं कंपनी वाइज भी यहाँ से सर्चिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने कंपनी वाइज सर्च किया, अब IFW टेक्नो क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कंपनीज के अंदर हमने कितने हेड्स क्रिएट किए हुए हैं तो वो सारी लिस्टिंग में आपको दिख रहे हैं। लिस्टिंग में 10 रिकॉर्ड्स एक बार आपको दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड्स मुझे एक ही पेज पर सारे दिख जाएं तो आप उसकी लिस्टिंग बढ़ा सकते हैं। वो रिकॉर्ड्स हैं जो आप यहीं पर सेलेक्ट करके वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर भी हो जाएंगे। देन यहीं पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर आपको जो भी आपने हेड्स क्रिएट किए हैं अगर उसको आपको कोई प्रिंट आउट रिक्वायरमेंट है तो आप यहीं से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आप एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी लिस्टिंग में डेटा आया था वो लिस्टिंग में आपको सारा डेटा यहाँ पर व्यू हो जाएगा। तो ये एक रिपोर्टिंग आपके पास मिल जाएगी। सेम थिंग एक्सपोर्ट प्लस का। अब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये सभी फॉर्म्स के अंदर आपके पास अवेलेबल रहेगा। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लस में ये रहेगा डिफरेंस कि एक्सपोर्ट के अंदर तो सिंपली जो भी आपको लिस्टिंग में डेटा व्यू हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो डेटा आपको लिस्टिंग में जितने भी फील्ड्स हैं वो दिख रहे हैं, तो एज इट इज़ आप उसको प्रिंट, एक्सपोर्ट टू PDF या एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें कि अगर जो भी आपने हेड्स क्रिएट किए हैं उसका डायरेक्टली आपको मेल करना है, आप सेंड इन मेल पे क्लिक करके जो भी मेल ID आप ऐड करेंगे, जो भी सब्जेक्ट और मैसेज क्या रहेगा, उसका जो भी रिपोर्ट टाइप है वो आपको PDF में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, यहीं से आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। अब आता है डिफरेंस अपना एक्सपोर्ट प्लस का। अब एक्सपोर्ट प्लस में जो भी आपने लिस्टिंग में डेटा देखा था वो सारा हेड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इसमें से आप चाहते हैं, आपने सारे असाइन कर दिए, उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें मुझे इस रिपोर्ट्स के अंदर फंड नेम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप वो फंड नेम अनअसाइन कर सकते हैं। शॉर्ट बाय शो सीरियल नंबर, अगर आपको शो सीरियल नंबर भी देखने हैं आप शो सीरियल नंबर कर सकते हैं। शो यूज़र नेम, शो डेट एंड टाइम। जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आप चाहते हैं कि नीचे रिपोर्ट्स में मुझे यूज़र नेम है उसका डेट एंड टाइम भी दिख जाए, तो वो चीज़ भी यहाँ पॉसिबल है। प्लस हमने इतना ईजी कर दिया, इसको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया रिपोर्टिंग को कि आप यहाँ से आपका जो भी ओरिएंटेशन करना चाहते हैं कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो आपको उसको लैंडस्केप पे चाहिए या पोर्ट्रेट पे चाहिए, आप अपना ओरिएंटेशन सेट कर दीजिए।
आपको उसका पेपर साइज़ क्या रखना है, आपको लग रहा है कि A4 पे अच्छा नहीं है, वो A5 पे मेरा थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आप उसको A5 पे कर दीजिए। तो ये सारा इतना ईजी कर दिया है कि बस आप अपना फील्ड सेलेक्ट कीजिए, आप अपना कॉलम का विड्थ, कॉलम का अलाइनमेंट आप सेट कीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टेम्पलेट बना के उसको सेव कर दीजिए। तो जो टेम्पलेट आप बना सकते हैं उसका नेम प्लस आप जो उसका टाइटल रखना चाहते हैं प्लस जो आपने टेम्पलेट बनाया, आपने जो टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है वो टेम्पलेट का नेम यहाँ पर आपको रिपोर्ट टेम्पलेट में दिख जाएगा जब आप उसको सेव करेंगे। प्लस आप ये चाहते हैं जो टेम्पलेट बनाया उसका टाइटल भी मेरे अकॉर्डिंग सेट हो जाए कि जनरली जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी जो रिपोर्ट निकाली है, जो भी मैंने आपके सामने एक रिपोर्ट जनरेट करी थी फी हेड मास्टर, जिसमें क्या आ रहा था, हेड, मेरा टाइटल जो आ रहा था फी हेड मास्टर रिपोर्ट। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये टाइटल कुछ चेंज हो जाए, मेरा टाइटल का नेम कुछ अलग रहे, तो वो चीज़ भी अपन यहाँ से सेट करके टाइटल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ अनअसाइन करके ये चीज़ असाइन करी। अब आप ये चाहते हैं कि कुछ एक फील्ड के नेम, जैसे कंपनी नेम है, कंपनी नेम नहीं दिखे, इसमें सिर्फ नेम ही दिखे, तो आप जैसे इसको नेम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके आप इसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा वो फंड नेम स्किप हो चुका है, जो कि मैंने फंड नेम आपको बताया था कि जो कि वो प्रीवियस एक्सपोर्ट रिपोर्ट में दिख रहा था, यहाँ पर वो नहीं है। प्लस जो मैंने कंपनी नेम का टाइटल चेंज किया वो कंपनी का नेम का भी टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना हमने इजी फ्लेक्सिबल कर दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने सारी टेम्पलेट्स और इसके फॉर्मेटिंग आप बना सकते हैं। उसको आपको डायरेक्टली बाई डिफ़ॉल्ट PDF में सेट करना है या HTML में सेट करना है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रही बात अपने हेड्स की। सर्चिंग का पार्ट मैंने आपको बताया कैसे हम हेड वाइज उसको सर्च कर सकते हैं। प्लस मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, ये चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कोई भी नया हेड क्रिएट करता हूँ, अब ये तो रहा मेरा सर्चिंग का ग्रिड। अब आते हैं, अब मेरे को कोई भी नया हेड क्रिएट करना है तो हम चलेंगे ऐड न्यू पर। आप यहीं से इसको Alt N भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं इसकी। अब आप यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 2 कंपनीज दिख रही है। अगर मुझे कोई तीसरी कंपनी क्रिएट करनी है आप कर सकते हैं। अब आपको कोई भी नया हेड क्रिएट करना है, मान लीजिए कि वो नया हेड क्रिएट किया आपने। अब जैसे हमने कोई भी नया हेड क्रिएट करते हैं उसको हम बना देते हैं, जो भी आपको हेड नेम डिफाइन करना है। जैसे हमने बनाया ट्यूर फीस, उसका जो भी कोड देना है, ये मैंडेट फील्ड नहीं है। जहाँ पे भी आपको रेड स्टार दिखते हैं ये अपने मैंडेट फील्ड है। प्लस अ फंड नेम। अब ये जो भी हेड है उसका जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो मेरा लोकल फंड है या यूनिवर्सिटी फंड है, तो आप यहाँ से उसको फंड नेम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आएंगे हेड 4। अब ये जो हेड है, जो हम हेड क्रिएट कर रहे हैं वो किस प्रकार का हेड 4 होगा, वो आपका जनरल फीस से रिलेटेड है, वो आपका ट्रांसपोर्ट फीस से रिलेटेड है, वो आपका हॉस्टल फीस से रिलेटेड है। ऐसे हमने मॉड्यूल वाइज कुछ एक डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो हॉस्टल फीस से रिलेटेड है तो वो हॉस्टल फीस के अंदर एलोकेट हो जाएगा। तो इट मीन्स जब मैं स्टूडेंट रजिस्टर्ड करूँगा उसके ऊपर जब फी प्लान एप्लीकेबल करूँगा और जब उसको प्रेफरेंस अलर्ट करूँगा, प्रेफरेंस अलॉट करने के बाद हम उसको रूम डिफाइन करेंगे। तो रूम डिफाइन करने के बाद जब उसके ऊपर वो फ़ी एप्लीकेबल होगी उसके बाद ही वो स्टूडेंट की जो फीस होगी, जो भी आपने हेड क्रिएट किया है, वो पर्टिकुलर फ़ी डिपॉजिट फॉर्म पर आपको शो होगा। तो हम यहाँ पर हेड 4 डिफाइन कर सकते हैं कि ये हेड जो है वो पर्टिकुलर किस जनरल हेड के लिए डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अब जैसे हमने इसको बनाया हुआ एक्स्ट्रा फीस के लिए कि ये हम जनरल फीस पे एप्लीकेबल नहीं करते हैं, जो बच्चे ट्यूर पर जाते हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है और उसकी भी फीस जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो हम उसको एक्स्ट्रा फीस के अंदर मैनेज करना चाहें तो आप उसको एक्स्ट्रा फीस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो हेड है वो रिफ्लेक्ट इन अकाउंट, वो आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो वन टाइम एप्लीकेबल है। वन टाइम एप्लीकेबल का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे हेड्स होते हैं जो कि अपने को बार बार नहीं लेना होता है, जैसे क्वेश्चन मनी हो गया, वो वन टाइम ही एप्लीकेबल होता है। वो बच्चे जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में लें, चाहे वो फर्स्ट ईयर में लें, चाहे वो सेकेंड ईयर में लें, चाहे वो थर्ड सेम में लें। मैं आपको क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि आपके लेटरल एंट्री से भी आते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके थर्ड सेम में या सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो उन केस में अपन वो क्वेश्चन मनी उन बच्चों से लेते हैं। तो उस केस में अपन जब फी प्लान क्रिएट करेंगे तो वो क्वेश्चन मनी अपन फी कैटेगरी वाइज भी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे अपन फी प्लान जब क्रिएट करेंगे तब आपको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। डिफ़ॉल्ट हेड आप किसको बनाना चाहते हैं, रिफंडेबल। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कुछ फीस जो होती है हम उनको रिफंड भी करते हैं। अब रिफंड के केस में ये भी होता है कि स्टूडेंट ने एडमिशन करा लिया, फीस जमा कर दी, पर 2 या 3 दिन बाद वो अपना एडमिशन करके अपना फीस रिफंड करना चाहता है। पर आपके केस में होता है कि कुछ एक फ़ी हेड्स होती हैं जिनके ऊपर अपन जो फीस है वो रिफंड नहीं कर सकते हैं, तो अपन उनके ऊपर वो अनटिक करके रखेंगे ताकि ये होगा कि उन फ़ी हेड्स को आप रिफंड, उन फ़ी हेड्स का जो भी अमाउंट होगा पर्टिकुलर बच्चों को आप रिफंड नहीं कर रहे। कस्टमाइजेबल, कुछ हेड्स होते हैं जिसको आपको कस्टमाइज, उसका अमाउंट जो है कस्टमाइजेबल है। जब आप स्टूडेंट का
पर्टिकुलर कोई एक फी प्लान कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो सारे हेड्स कस्टमाइजेबल के अंदर डिफ्रेंशिएट होंगे। डोंट अप्लाई लेट फाइन। आप चाहते हैं जो भी हेड मैंने डिफाइन किए हैं वो उसके पर्टिकुलर जो भी लेट फाइन है वो डिफ्रेंशिएट ना हो, तो वो चीज़ अपन यहाँ पर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर वो लेट फाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। स्कॉलरशिप एप्लीकेबल, किन हेड्स के ऊपर आप स्कॉलरशिप एप्लीकेबल करना चाहते हैं, टैक्स एप्लीकेबल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। प्लस फी टाइप, जो भी आपने हेड बनाया है वो आपका इनकम है, लाइबिलिटी, जैसे क्वेश्चन मनी हो गया तो वो लाइबिलिटी हो गया क्योंकि बच्चों को हमको वापस रिफंड करना होता है। तो जो भी आप हेड क्रिएट करते हैं उसका फी टाइप क्या रहेगा, वो आपका इनकम मोड में रहेगा, वो लाइबिलिटी मोड में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सारे हेड्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा अपना एक हेड बनाने का ऑप्शन, जहाँ से मैं अपना एक हेड क्रिएट कर रहा हूँ ट्यूब फीस के नाम से। इसको मैं जब सेव करूँगा, सेव करने के बाद वो आपका एक हेड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। हेड सेव सक्सेसफुली, मेरा एक हेड सेव हो गया। तो मीन्स मेरा सर्चिंग पार्ट, मेरा लिस्टिंग पार्ट, प्लस उसकी रिपोर्ट, प्लस मेरा जो भी नया हेड क्रिएट करना है तो वो सारी चीज़ मैं फी हेड से क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम फी प्लान पर। फी प्लान के अंदर हम कैसे सेशन वाइज पर्टिकुलर कॉलेज और उस पीरियड के अकॉर्डिंग, उस कोर्स के पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसके फ़ी प्लान कैसे क्रिएट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर सर्चिंग में चलते हैं, जहाँ से हम सेशन वाइज सर्च करते हैं, आप डायरेक्टली इसको टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मैंने सेशन सर्च किया। अब 2019-20 से रिलेटेड मैंने जितने भी फ़ी प्लान्स बनाए हैं वो सारे फ़ी प्लान्स मेरे को उस पर्टिकुलर कोर्स क्लास के यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे 3 फ़ी प्लान्स के नेम दिख रहे हैं। एम आर्ट्स का मैंने एक फ़ी प्लान, कोर्स का एक फ़ी प्लान बनाया हुआ है, बी आर्ट्स का एक फ़ी प्लान बनाया हुआ, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी एक कस्टमाइज फ़ी प्लान मैंने बनाया हुआ है। जैसे हम इसी को क्लिक करते हैं, जो मैंने फ़ी प्लान ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ, और ऐड न्यू पे आप नया फ़ी प्लान जिस भी कोर्स का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे मैंने जो फ़ी प्लान पर्टिकुलर इस सेशन के लिए बनाया हुआ है, इसी को मैं क्लिक करता हूँ। सेम थिंग, सेशन आ गया, मेरे पास कॉलेज आ गया, कोर्स पीरियड। अब कोर्स पीरियड क्या है, अब जो भी कोर्सेज आपने डिफ्रेंशिएट किए हैं मेन मास्टर्स के अंदर, दिखा देता हूँ मेन मास्टर्स में, मास्टर्स के अंदर कोर्सेज, यहाँ से मैं जितने भी कोर्सेज डिफाइन करूँगा वही कोर्सेज मेरे को फ़ी प्लान के अंदर शो होंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो मैंने फ़ी प्लान यहाँ पर क्लिक किया था, अब वो फ़ी प्लान, अब उसके कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, अब वो देखिए, जो मैंने कोर्स पीरियड लिया, जो कोर्स पीरियड लिया उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्लासेज यहाँ पर दिख जाएगी। अब मेरे पास 2 कोर्सेज चल रहे हैं पर्टिकुलर FW स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, एम आर्ट्स और बी आर्ट्स। अब बी आर्ट्स में तो ऑलरेडी मेरे पास 4 क्लासेज अवेलेबल रहती हैं, पर बी आर्ट्स जो है मेरा पर्टिकुलर 5 ईयर्स का कोर्स है, तो इट मीन्स उसको, अगर वो कोर्स आपका सेमेस्टर पैटर्न में है तो उसकी 10 क्लासेज बन जाएगी, अगर वो ईयरली पैटर्न पे है तो वो आपकी 5 क्लासेज बन जाएगी। सेम थिंग फॉर बी आर्ट्स। अगर एम आर्ट्स है तो एम आर्ट्स में आपके 2 ईयर्स का कोर्स है, अगर वो ईयरली बेसिस पे चलता है तो उसके 2 क्लासेज हो जाएगी और उसका कोर्स पीरियड चेंज होएगा 2 ईयर्स। बट अगर आपका एम आर्ट्स भी कोर्सेज जो है वो सेमेस्टर पैटर्न पर है, तो आप उसका कोर्स पीरियड हाफ ईयरली डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्लासेज भी आपकी यहाँ पर फोर्स हो जाएगी। बी आर्ट्स कोर्स ले लिया मैंने, फ़ी प्लान का नेम जो भी मेरे को बनाना है फ़ी प्लान का नेम मैं बना सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास नेम, इंस्टॉलमेंट नेम, लास्ट डेट और फ़ी हेड्स। अब ये फ़ी हेड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये फ़ी हेड्स हमने जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था फ़ी हेड्स, वहाँ से वो सारे फ़ी हेड्स क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ आपको सिर्फ 3 या 4 हेड्स ही यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कुछ एक हेड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो फ़ी हेड्स में देखा था वहाँ पर मुझे पर्टिकुलर 24 या 25 हेड्स दिख रहे थे, क्योंकि उसमें हेड 4 जो मैंने डिफाइन किया था। अब मैंने जनरल फीस डिफाइन किया तो यहाँ पर वही हेड दिखेंगे जिसको मैंने जनरल फीस हेड डिफाइन किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, अब यही सेम थिंग, क्लास लेवल मीन्स मेरा सेमेस्टर या ईयर, वो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट होती है, अगर आपकी 2 इंस्टॉलमेंट होती है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप 2 इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंस्टॉलमेंट होती है, एक इंस्टॉलमेंट आप बना सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट का नेम जो भी आपको डिफरेंशिएट करना है आप यहाँ पर उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट के बाद ही लेट फाइन का जो एप्लीकेबल करना है वो चीज़ अपन लेट फी सेटिंग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप क्रिएट करने के बाद जब आप फ़ी प्लान क्रिएट करते हैं तो उसकी लास्ट डेट जरूर आप यहाँ पर अपडेट करते हैं। आप पर्टिकुलर आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरे ये 4 फ़ी हेड्स एप्लीकेबल है, बट सेकेंड सेमेस्टर में हम
कॉशन मनी और आरटीयू डेवलपमेंट फीस या कुछ भी जो भी आपके फी हेड्स डिफरेंशिएट होते हैं, क्लियर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो हेड्स यहाँ पर उसको अनटिक कर सकते हैं। तो इट मीन्स जब आप अपना फी प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने हेड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आप बना सकते हैं। प्लस वो सारी चीज़ क्लियर करने के बाद आप एक साथ सारे इंस्टॉलमेंट्स, सारे हेड सेलेक्ट करके आप प्रिपेयर शीट पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं क्लास लेवल 1 मीन सेमेस्टर 1 या मेरा ईयर 1, जो भी आपका कोर्स पीरियड जिसके अकॉर्डिंग चलता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी हेड और उसकी लास्ट डेट जो आपने ऊपर क्लियर करी थी, जो आपने अपडेट करी थी, उसी के अकॉर्डिंग वो लास्ट डेट यहाँ पर आ रही है। अब आपने यहाँ पर क्या है, फी कैटेगरी बना रखी है, जनरल, लीड और रीड। ऐसे ही अगर आपको और भी कैटेगरीज ऐड करनी है तो आप वो कैटेगरी कहाँ ऐड करेंगे, वो आपकी रहेगी मेन मास्टर्स में कोड मास्टर। अब जैसे मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, कोड मास्टर पे आ गए हम। कोड मास्टर में हमने कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करी फीस कैटेगरी। तो फीस कैटेगरी के अंदर हम जब इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने वो जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको फी ऐड में दिखाई थी वही कैटेगरी मेरे आपको दिख रही है। इसके अलावा मुझे कोई भी नई कैटेगरी ऐड करनी है तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके उस कैटेगरी का नाम फी कैटेगरी, फीस कैटेगरी सेलेक्ट किया। अब मेरे को कोई भी नया बनाना है, जैसे मैंने यहाँ लीड बना दिया और उसको सेव किया। तो सेव करने के बाद ये मेरी लीड कैटेगरी आ गई। अब हम चलेंगे फी प्लान पर। मैं डायरेक्टली यहीं से फीस का नेम, फॉर्म का नेम डायरेक्टली यहीं से सर्च करके मैं अपने फी प्लान पर जा सकता हूँ। सेम थिंग वापस हम इसको सेशन को सर्च करते हैं। BRs मैंने फी प्लान लिया तो यहाँ पर वो कैटेगरी लीड वाली शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जितनी भी फी कैटेगरी बनानी है मैं फी कैटेगरी वहाँ पर बना सकता हूँ। उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर जो भी मेरे को अमाउंट डिफरेंशिएट करना है मैं यहाँ पर उसका अमाउंट डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि ट्यूशन फीस मेरे को पर्टिकुलर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कितनी लेनी है, 43,500। आरटीयू डेवलपमेंट फीस कितनी होगी, कॉशन मनी कितनी होगी और डेवलपमेंट फीस कितनी होगी। उसके बाद जब मैं सेकंड सेमेस्टर के लिए जब फी एप्लीकेबल करना चाहता हूँ तो उसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 हेड्स एप्लीकेबल होंगे, ट्यूशन फीस है। तो ऐसे तरह तरह के आप पर्टिकुलर हेड्स के अकॉर्डिंग आप उसका अमाउंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने एक लीड कैटेगरी इसके अंदर बना रखी है, जनरल, जो फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर एप्लीकेबल। जैसे कोई बच्चा है जो कि डायरेक्टली फर्स्ट सेम एडमिशन लेता है या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसके ऊपर जनरल फी प्लान एप्लीकेबल कर देंगे, जनरल फी कैटेगरी एप्लीकेबल कर देंगे। बट जब कोई बच्चा जो लेटरल से है, लेटरल कैटेगरी का है, जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है तो उसके ऊपर आप फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का अमाउंट 0 डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के लिए आप पर्टिकुलर चारों हेड सेलेक्ट करके उसका अमाउंट यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने उसका फ़ी कैटेगरी एलोकेट किया उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस पर्टिकुलर उसका फ़ी प्लान जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स था मेरा फ़ी प्लान वाला, जहाँ से हम अपने फ़ी हेड्स, फ़ी प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं सारे कोर्सेज़ के लिए। सेम थिंग एक्सपोर्ट प्लस का जो मैंने आपको फ़ी हेड्स में बनाया सेम थिंग वही रहेगी। बट रिपोर्ट और रिपोर्ट प्लस के अंदर ऑप्शन ये रहेगा कि जो भी हमने फ़ी प्लान्स की जो इनबिल्ड रिपोर्ट बनाई हुई है वो आपको रिपोर्ट और रिपोर्ट प्लस के अंदर दिखेगी। तो जितने भी आपके फ़ी प्लान्स हैं उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें तो उनकी फ़ी प्लान्स की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो MRs के लिए जैसे मैंने चारों क्लासेस के लिए जो भी मैंने फ़ी प्लान्स डिफाइन करी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी हो जाएगी। सेम थिंग जो मैंने BRs के लिए जो मैंने फ़ी प्लान बनाया था 10 सेमेस्टर्स के लिए, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ शो हो जाएगी। तो ये फ़ी प्लान की रिपोर्ट्स भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये रिपोर्ट के अंदर तो इनबिल्ट जो भी मेरी प्री डिफाइंड रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर व्यू हो रही है। बट रिपोर्ट प्लस के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि आपको क्या फील्ड सेलेक्ट करना है, क्या है उसको लैंडस्केप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, तो वो सारी चीज़ अपन यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स मेरा फ़ी प्लान, कैसे मैंने फ़ी प्लान को सर्च किया, कैसे मैंने इसको लिस्टिंग में दिखाया, कैसे मैंने इसको ऐड न्यू करके मेरे को नया फ़ी प्लान बनाना है किसी भी कोर्स के लिए, तो यहाँ पर मैं वो कोर्स नेम, फ़ी प्लान नेम डिफाइन करके अपना फ़ी प्लान क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेन फॉर्म रहेगा जहाँ से आपको पर्टिकुलर
अपना फी प्लान क्रिएट करना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पर, वो है अपना लेट फी सेटिंग। इस लेट फी सेटिंग के अंदर हम पर्टिकुलर लेट फी डिफाइन कर सकते हैं। लेट फी पर्टिकुलर आप फी कैटेगरी के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, लास्ट डेट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद भी अगर आपको कोई गैप देना है, कि जैसे मान लीजिए आपने एक गैप दे दिया कि लास्ट डेट है मेरी 31 अगस्त के बाद मैंने एक टाइम रिलैक्सेशन दे दिया है कि 14 डेज़ के अंदर आप जमा कर दीजिए, अदरवाइज 15 सितंबर से आपकी फीस लेट फाइन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सेशन सर्च करता हूँ 2019, तो जैसे बी आर्ट्स के लिए हमने एक लेट फाइन डिफाइन किया हुआ है। अब आप लेट फाइन देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट के लिए डिफाइन किया हुआ है। डेली बेसिस पे मेरा लेट फाइन एप्लीकेबल होगा 15 अगस्त। अब जैसे लास्ट डेट है मेरी 13 अगस्त, जो कि हमने फी प्लान में डिफरेंशिएट की थी, वहाँ पर हमने अपडेट करी थी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है मेरी 13 अगस्त और मैंने एप्लीकेबल करा है 15 अगस्त सॉरी। तो 15 अगस्त के बाद उसके 15 अगस्त के दिन ही वो लेट फी जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो 14 अगस्त से पहले जमा कर देता है या 15 अगस्त से पहले जमा कर देता है, तो उसके ऊपर लेट फाइन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो 15 अगस्त के बाद जमा करता है या 15 अगस्त को ही जमा कराना आता है, तब उसके ऊपर लेट फाइन एप्लीकेबल हो जाएगा। 10 रुपीज़ डेली बेसिस पे मैक्सिमम फाइन अमाउंट में यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। 100 रुपीज़ का मैंने फाइन सेट कर दिया, तो इट मीन्स ये वो है कि 100 रुपीज़ मैक्स होते ही वो फिक्स्ड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो 2 मंथ्स बाद आता है या 3 मंथ्स बाद आता है अपनी फी डिपॉजिट करने है, और आप चाहते हो कि मैक्सिमम लिमिट हो जाए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की 100 रुपीज़। तो अगर स्टूडेंट कोई है 30 डेज़ बाद अगर कोई फीस डिपॉजिट करने आता है, एप्लीकेबल डेट जब थी उसके बाद अगर वो 30 डेज़ बाद आ रहा है जमा कराने, तो उसके ऊपर 30 डेज़ का पैसा ना लगने की बजाय वो सिर्फ 100 रुपीज़ का ही फाइन फिक्स्ड हो जाएगा। सेम थिंग आप नए इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। आप जैसे इसको फिल पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट के लिए भी वो अमाउंट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स था मेरा लेट फी सेटिंग का, जहाँ पर मिनिमम फाइन अमाउंट भी मैं आपको बताता हूँ, पार्शियल अमाउंट भी मैं बता देता हूँ। मिनिमम 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ जो भी आप मिनिमम अमाउंट करते हैं कि ये इतना तो मेरे को लेना ही लेना है, तो वो मिनिमम अमाउंट भी डिफाइन कर सकते हैं। पार्शियल अमाउंट जब वो फी डिपॉजिट करता है, मान लीजिए उसका 100 रुपीज़ हो गया और आप ये चाहते हैं कि एक बार तो वो अपना पार्शियल अमाउंट भी जमा करा दे लेट फाइन का, फीस का नहीं, लेट फाइन का, तो वो पार्शियल अमाउंट भी आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ जो भी आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, वो पार्शियल अमाउंट भी आप डिफाइन करके आप इसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स था मेरा लेट फी सेटिंग, जहाँ से मैं अपने पर्टिकुलर लेट फी सेटिंग डिफाइन कर सकता हूँ। क्लास लेवल 2 के लिए आपको नया बनाना है, फिर पे क्लिक कीजिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड सेमेस्टर के लिए, ऐसे आप अलग अलग सेमेस्टर वाइज उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर लेट फाइन उसके अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट फी प्लान में। फी हेड्स क्रिएट हो गए मेरे, फी प्लान कोर्सेज वाइज क्रिएट हो गए, और उनके ऊपर जो भी कोर्सेज के ऊपर जो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर मेरे को लेट फाइन बनाना था, वो लेट फाइन मैंने लेट फी सेटिंग्स बना दिया। स्टूडेंट फी प्लान पर हम क्यों आए हैं, क्योंकि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक कोर्स का एक फी प्लान हमने बना दिया कि 85,000 हमको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेनी है, बट कुछ बच्चे जो होते हैं वो RTU से कोटा से होते हैं, मैनेजमेंट कोटा से होते हैं, स्कॉलरशिप वाले बच्चे भी होते हैं कि इनके ऊपर हमको एक कस्टमाइज फी प्लान एप्लीकेबल करना है, हमको जनरली 85 नहीं लेना है, हमको इनसे सिर्फ 45 लेना है। हम दो तरह से फी प्लान्स और भी क्रिएट कर सकते हैं कि जनरली क्या होता है, जनरल फीस वाला जो मैंने फी प्लान क्रिएट किया था कोर्सेज वाइज, वो तो मेरा हो गया। स्टूडेंट फी प्लान, जहाँ से मैं पर्टिकुलर बच्चे का एक कस्टमाइज फी प्लान बना रहा हूँ, हमको उसको डिस्काउंट नहीं देना है, बट इसका एक कस्टमाइज फी प्लान बनाना है। क्या होता है कि 85 में से हम ट्यूशन फीस है जैसे 80,000 लेनी है, क्वेश्चन मनी हमको 5,000 लेनी है, बट क्या होता है कि 80,000 में से भी इस बच्चे के ऊपर हमको सिर्फ 40,000 ही लेना है, पर हमको उसको डिस्काउंट नहीं दिखाना है कि हमने इसको बच्चे को डिस्काउंट दिया, पर इसका एक कस्टमाइज देना है कि इसके ऊपर फी प्लान जो है वो ऑलरेडी 40,000 वाले हैं। तो ऐसे हम स्टूडेंट फी प्लान से हम इसका एक कस्टमाइज फी प्लान एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं, हमने कोई भी स्टूडेंट्स कोर्स क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे इसको सर्च करते हैं तो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे होंगे वो मेरे को, जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे वो सारे मेरे को यहाँ पर व्यू हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि जो आयुषी छाजेड है इसका मेरे को एक कस्टमाइज फ़ी प्लान बनाना है, जो इसके ऊपर फ़ी एप्लीकेबल है मुझे वो फीस नहीं रखनी है, इसके अलावा मुझे कोई उसके ऊपर एक कस्टमाइज फ़ी प्लान एप्लीकेबल करना है। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी जो फ़ी प्लान इसके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है उसकी लिस्टिंग मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ उसके ऊपर नया फ़ी प्लान एप्लीकेबल हो जाए या कस्टमाइज फ़ी प्लान एप्लीकेबल हो जाए, तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। आप चाहते हैं कि क्वेश्चन मनी इसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, डेवलपमेंट फीस इसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, ट्यूशन फीस इसके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, और आप चाहते हैं सिर्फ जो ट्यूशन फीस है उसके ऊपर वो बन जाए इसकी कस्टमाइज। तो मैं जैसे यहाँ पर ट्यूशन फीस सेलेक्ट किया, इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट किया, उसकी लास्ट डेट सेलेक्ट कर दी मैंने, अब उसका मैंने अमाउंट डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ इससे मेरे को 30,000 ही लेना है और उसको मैंने ऐड किया, तो ये मेरा एक कस्टमाइज फी प्लान बन गया और उसको मैंने सेव किया। तो आयुषी छाजेड करके जो मैंने अभी स्टूडेंट सेलेक्ट किया था उसके ऊपर एक कस्टमाइज फी प्लान एप्लीकेबल हो चुका है। जो जनरली जो दूसरे बच्चे हैं जिनके ऊपर मेरा फी प्लान है वो तो ऑलरेडी जो कोर्स क्लास का मैंने जो बनाया था वही फी प्लान एप्लीकेबल होगा, बट आयुषी छाजेड के लिए इसके ऊपर मेरा एक कस्टमाइज फी प्लान एप्लीकेबल हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने 2 हेड सेलेक्ट किए थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके ऊपर वो फी प्लान एप्लीकेबल हो चुका है। तो जब मैं इसकी फ़ी डिपॉजिट करने जाऊँगा तब मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्या दिखेगी, 30 + 3 मीन्स 33,000 ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये था फ्रेंड्स मेरा स्टूडेंट फ़ी प्लान, जहाँ से मैं स्टूडेंट्स को सर्च करके और उनके ऊपर जो भी मेरे को कस्टमाइज फ़ी प्लान एप्लीकेबल करना है मैं यहाँ से एप्लीकेबल कर सकता हूँ। सेम थिंग अगर आपको फ़ी प्लान रिपोर्ट्स, एक्सपोर्ट प्लस रिपोर्ट्स आपको जो भी जनरेट करनी है तो यहीं से आप उसकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ी डिस्काउंट फॉर्म पर। अब जनरली आपको कोई डिस्काउंट देना है स्टूडेंट्स को, अब वो किस हेड में देना है, किस सेमेस्टर के लिए देना है, किसने वो डिस्काउंट को अप्रूव किया है, वो सारी चीज़ हम फ़ी डिस्काउंट फॉर्म के अंदर मैनेज करेंगे। फ़ी डिस्काउंट्स के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास सर्चिंग, लिस्टनिंग एंड ऐड न्यू। अब मेरे को कोई भी नए प्रकार स्टूडेंट्स को कोई भी नया फ़ी डिस्काउंट एप्लीकेबल करना है। अब जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, हमने यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट किया, कोर्स आ गया, बियाज। अब आप स्टूडेंट, अब किस स्टूडेंट्स को आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट्स का एक कस्टमाइज फ़ी प्लान बनाया था आयुषी छाजेड, हम उसी को ले लेते हैं। स्टूडेंट्स को एक बार वापस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये चलिए ठीक है, अपन कोई भी स्टूडेंट्स को अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं सारे हेड्स आपको व्यू हो रहे हैं, उसका अमाउंट आपको दिख रहा है। अब आपको कितना डिस्काउंट देना है वो डिस्काउंट आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसको 30,000 का डिस्काउंट देना है, 30,000 डिस्काउंट डेट, आप यहाँ पर डेट मैनेज कर सकते हैं। डिस्काउंट का रीज़न क्या रहेगा, डिस्काउंटेड बाय मैनेजमेंट, देन अप्रूवर। अब अप्रूवर कौन है, जो भी अप्रूवर, अब ये अप्रूवर आपके कहाँ से डिफाइंड होंगे, आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के अंदर उसके रोल के अंदर आपको डिस्काउंट अप्रूवर का रोल डिफाइन करना होगा। अगर आपको वो रोल डिफाइन किया हुआ है तभी वो अप्रूवर का नेम आपको यहाँ पर व्यू होगा। अब जैसे हमने छवि गोलानी को हमने ये डिस्काउंट दिया, हमने इसको सेव किया, तो जब हम इसकी फ़ी डिपॉजिट जब करेंगे तब वो डिस्काउंट मेरे को वहाँ पर फ़ी डिपॉजिट के टाइम पर व्यू हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मेरा फॉर्म था
फ़ी डिस्काउंट का, जहाँ से स्टूडेंट्स के ऊपर हम वो फ़ी डिस्काउंट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसकी अगर आपको डिस्काउंट रिपोर्ट भी जनरेट करनी है तो यहीं से आप उसकी एक डिस्काउंट रिपोर्ट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये एक डिस्काउंट रिपोर्ट रहेगी जिसमें आप देख सकते हैं कोर्स क्लास, स्कॉलर नंबर, स्टूडेंट नेम, किसने अप्रूव किया, तो ये सारी डिस्काउंट रिपोर्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिपॉजिट लिमिट्स में। डिपॉजिट लिमिट्स ये है कि हमको स्टूडेंट्स के ऊपर कोई भी एक डिपॉजिट लिमिट की अमाउंट डिफाइन करना है कि जैसे अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ले रखा है और वो इंटीग्रेट है अपनी ERP 2.0 से, तो आपने एक लिमिटेशन डिफाइन कर दिया, रिलैक्सेशन एक डिफाइन कर दिया कि भैया जब भी वो स्टूडेंट्स पेमेंट करेगा तब उसको 50% अमाउंट या उस फीस का जितना भी 40% अमाउंट, जो भी आप अमाउंट डिफरेंशिएट करते हैं उसको रिलैक्सेशन देते हैं, उतना अमाउंट का वो फीस डिपॉजिट कर सकता है। तो यहाँ पर आपके सामने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हो जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन अप टू आपको कितना देना है, इन परसेंटेज में देना है, तो आप इसको इन परसेंटेज में आप दे सकते हैं। तो ये सारा रिलैक्सेशन आपका परसेंटेज में हो जाएगा। जैसे आपकी फ़ीस है 80,000, आपने इसका 5% का रिलैक्सेशन दे दिया, तो इट मीन्स स्टूडेंट जो है उसको 5% तक का अमाउंट तो उसके अंदर डिपॉजिट करना ही है। तो ये रिलैक्सेशन फॉर्म जनरली जब आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अगर आप लेते, आपके पास ऑलरेडी है या अगर आप लेते हैं, तो उस केस में डिपॉजिट लिमिट का ऑप्शन उस केस में वर्क कर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा रिलैक्सेशन, जहाँ से मैं रिलैक्सेशन दे रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स फ़ी डिपॉजिट के टाइम में उसको थोड़ी सी एक मियाद मिले कि मुझे 25% का अमाउंट तो फिक्स करना ही, डिपॉजिट करना ही करना है, इससे लेस आप नहीं कर सकते हैं। तो वो डिपॉजिट लिमिट अपन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं इंपोर्ट वाले फीचर पे, जहाँ से मुझे अगर कोई फ़ीस इंपोर्ट करनी है या स्टूडेंट के ऊपर कोई कस्टमाइज फ़ीस एप्लीकेबल करनी है, फ़ी प्लान के अंदर कोई नया फ़ी प्लान क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ हम फ़ीस इंपोर्ट्स के थ्रू अपन इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं फ़ी प्लान के अंदर। अब मेरे को कोई भी नया फ़ी प्लान, अगर आपके कॉलेज कोर्स क्लास के अंदर कोई नया कोर्स ऐड होता है, उसका फ़ी प्लान अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप अपने यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स पीरियड, प्लान नेम एंड प्रिपेयर शीट। ब्लैंक शीट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक शीट ओपन होगी जिसमें आप अपना पर्टिकुलर सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको किस सेशन के लिए आपको नया फ़ी प्लान बनाना है, कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, प्लान का नेम, जो भी आपको प्लान का नेम, जैसे हमने फ़ी प्लान जो क्रिएट किया था वैसे अगर आपको कोई फ़ी प्लान नया बनाना है कोर्स पीरियड, मैक्सिमम क्लास कितनी रहेगी, जैसे मान लीजिए कोर्स पीरियड आपका हाफ ईयरली है, तो आप यहाँ से इसको हाफ ईयरली क्रिएट, 10 मैक्सिमम क्लासेस इज डिफ़ॉल्ट, तो आप अपना एक फ़ी प्लान क्रिएट कर सकते हैं। सेम थिंग जो ऑलरेडी आपके फ़ी प्लान बने हुए हैं, अगर आपको उनको देखना है तो आप यहाँ पर उसका फ़ी प्लान भी देख सकते हैं। तो ये दोनों तरह से जो आपके ऑलरेडी अपडेटेड हैं उसी में कोई चेंजेस करना है तो उन्हीं को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्हीं में जो भी चेंजेस करना है आप यहीं पर चेंजेस करके आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर वो वैलिड होती है तो आपको वो मैसेज दे देगा वैलिड है, अगर कुछ इनवैलिड डिटेल्स उसको दिखेगी तो आपको वो मैसेज थ्रो कर देगा। तो इसके बाद आप जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो वो डेटा आपका इंपोर्ट हो जाएगा। सेम थिंग ब्लैंक शीट में आपको नई इंपोर्ट करनी है, नई चीज़ इंपोर्ट करना है, नए कोर्स के लिए ही आपको नया फ़ी प्लान इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से आप ब्लैंक शीट पर क्लिक करके आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही फ़ी रिसिप्ट्स, अगर आपके पास सारा डेटा एक्सेल में अवेलेबल है, जो भी बच्चे की आपने फ़ीस ली है, अगर आप चाहते हैं कि एक साथ में इसको इंपोर्ट कर पाऊँ तो फ़ी रिसिप्ट्स के थ्रू आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी बच्चे के ऊपर ओल्ड ड्यू और एडवांस फ़ीस अगर आपके उसके ऊपर एप्लीकेबल करना है
तो आप ओल्ड ड्यू और एडवांस फीस के उसके ऊपर एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अब ये जनरली किस चीज़ में आपका वर्क करेगा, जैसे आपने ERP 2.0 अभी परचेज़ किया है, कुछ फ़ीस जो है आप ऑलरेडी ले चुके हैं, आप ये चाहते हैं कि इसकी जो ओल्ड ड्यू है, अगर मान लीजिए आपने अभी नया ERP हमसे परचेज़ किया है और उस केस में आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स का प्रीवियस ओल्ड ड्यू है वही इसमें आ जाए और बाकी का कंटिन्यूशन, जैसे आपने जब ERP परचेज़ किया वो था हमारा 2019 सेशन, पर आपने जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो चुका था वो था 2018-19। अब जो बच्चों की जो आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस ले चुके हो और कुछ बच्चों की है जो कि ओल्ड ड्यू बाकी है, मीन्स उसका फर्स्ट ईयर का कुछ ड्यू बाकी है, बट अप टू न्यू सेशन आप चाहते हैं कि सेकंड ईयर से या थर्ड सेमेस्टर से उसकी फ़ीस जो है हम ERP से ही मैनेज करें और जो उसका प्रीवियस ड्यू है हम किसी एक ओल्ड ड्यू के अंदर हम रखना चाहते हैं ताकि वहीं से डेटा वो सारा चीज़ हम अपडेट करते हैं और ओल्ड ड्यू हमको एक फ़ीस वहाँ फी डिपॉजिट में दिख जाए और वहाँ से हम उसको मैनेज कर सकें। तो ओल्ड ड्यू एडवांस इसलिए हमने दिया हुआ है ताकि बच्चे के ऊपर अगर कोई किसी प्रकार का ओल्ड ड्यू अगर आपको रखना है कि जितना 43,000 इसको ओल्ड ड्यू है वो चीज़ मेरे को पर्टिकुलर कि ओल्ड ड्यू के अंदर हेड में दिख जाए और हम वहाँ से उसकी फ़ीस ले सकें, तो वो सारी चीज़ पॉसिबल है ओल्ड ड्यू एंड एडवांस फीस में। सेम थिंग अगर आपके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, सारा डेटा अगर आपके पास एक्सेल में अवेलेबल है तो फिर रिसिप्ट्स के थ्रू आप उसका डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बस उसमें जो फील्ड्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे वो फील्ड मेरे को यही रिक्वायर्ड होंगे, बस आप उसका स्कॉलर नंबर, बिल बुक, रिसिप्ट नंबर, सारा डेटा आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दीजिए। यही डेटा एज इट इज़ आप उस फॉर्मेट में ले सकते हैं। अब आप देख लीजिए किसी केस में अगर आपको कोई ऐसी एरर शो होती है, डायरेक्टली आप मेरी सपोर्ट टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, आप डायरेक्टली आप F2 इशू पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली, ये मेल मेरी सपोर्ट टीम के पास आ रही है, ये मेल हमारी सपोर्ट टीम के साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि CC में आप अपने मैनेजमेंट में किसी यूज़र्स को किसी को रखना चाहते हैं, ERP कोऑर्डिनेटर को रखना चाहते हैं, आप अपनी वो मैसेज टाइप करके जिनको भी आप मेल में रखना चाहें वो CC में आप रख सकते हैं। मैसेज में आप डाल सकते हैं कि एरर शोइंग इन फी प्लान एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। तो ऐसे कुछ एक इम्पोर्ट फीचर के टाइम में या किसी भी फॉर्म एक्सेस करने के टाइम में अगर आपको कोई रिपोर्ट में एरर आती है तो आप डायरेक्टली आप हमें वो सेंड भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली मेरे सपोर्ट टीम के पास आएगी, हम उसको फटाफट से जल्दी से रेक्टिफाई करके हम आपको उसका रिवर्ट कॉल बैक भी कर देंगे। तो ये था मेरा फ्रेंड्स इम्पोर्ट फीचर, जहाँ से मैं स्टूडेंट्स के ऊपर ओल्ड ड्यू या एडवांस फीस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं करना चाहता हूँ। कस्टमाइज फीस है जो कि मैंने स्टूडेंट फी प्लान से मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हो कि एक ही साथ मेरे को 10 बच्चों के ऊपर एक कस्टमाइज फी प्लान एप्लीकेबल करना है तो मैं स्टूडेंट कस्टमाइज फीस से उसके ऊपर इम्पोर्ट के थ्रू उसको फी प्लान एप्लीकेबल कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मास्टर का पार्ट्स जिसमें मैंने आपको बताया है फी हेड्स, फी प्लान कैसे क्रिएट करेंगे, लेट फी पर्टिकुलर कोर्स क्लास इंस्टॉलमेंट के ऊपर कैसे एप्लीकेबल करेंगे, कस्टमाइज फी प्लान कैसे अप्लाई करेंगे, डिपॉजिट लिमिट हम कैसे सेट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स हम कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे हम इंपोर्ट के थ्रू भी हम अपने स्टूडेंट्स का कस्टमाइज फी प्लान इंपोर्ट कर सकते हैं, फीस का डेटा जो पुराना ओल्ड डेटा है रिसिप्ट्स का इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज फी प्लान कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है मास्टर्स में। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म्स वो मैं कंटिन्यू करूंगा मेरे नेक्स्ट पार्ट में, जिसको आप देखेंगे मेरे फीस वीडियो ट्यूटोरियल्स नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक यू।